दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों वह क्वेश्चन है कि हमारी जो केबल होती है, इस केबल के अंदर जो पतले पतले से वायर होते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मेरे सामने ही एक इंजीनियर ने एक आदमी से पूछा था। तो दोस्तों आज मैं आपके इसी के बारे में डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि एक केबल के अंदर ऐसे पतले पतले से वायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक वायर का ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। वैसे दोस्तों इसे सिंगल वायर भी आता है, आपने देखा होगा कि ये जो पूरा अंदर होता है ये पूरा से एक सिंगल वायर ही होता है और उसके ऊपर ऐसा इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। पर दोस्तों अभी हमारे सामने जो वायर है, अधिकांश जो हम वायर को उपयोग करते हैं हमारे एसी सप्लाई के अंदर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम जो ऐसी केबल यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे अंदर काफी वायर होते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे एसी सिस्टम के अंदर हमारे ज्यादा उपयोग किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे एसी सिस्टम के अंदर ही हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, हमारी जो करंट होती है, करंट दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी एसी करंट और एक होती है हमारी डीसी करंट। दोस्तों एसी करंट जो होती है वो एसी करंट का थोड़ा फंक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, जब जैसे कोई ये वायर है ना, एक ये वायर है, अगर इस वायर में से एसी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये वायर का मतलब दोस्तों देखो वायर और केबल में क्या अंतर होता है वो भी समझ लीजिए। वायर जो होता है, वायर का मतलब ये एक पतला सा ये दिख रहा है, ये है वायर, ठीक है, ये है वायर। दोस्तों ये वायर तब तक कहलाएगा, ये जो पतला सा ये वायर तब तक कहलाएगा जब तक इस पर कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा दिया। अभी मैंने इसके ऊपर कोई इंसुलेशन चढ़ा दिया ना, इसके ऊपर भी ऐसी कोई कोटिंग कर दी इंसुलेशन की, तो ये भी हमारी केबल कहलाएगी, ठीक है, ये भी हमारी केबल कहलाएगी अगर मैं इस पे इंसुलेशन कर देता हूं। जब तक इस पे इंसुलेशन नहीं है तब तक ये कहलाता है हमारा वायर, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमारा कोई भी एक वायर है, जैसे ये हमारा एक वायर है ना, सिंगल वायर, तो अगर मैं इसमें से एसी करंट को फ्लो कराता हूं, है ना, एक समय में एसी करंट फ्लो करा रहा हूं और एक समय में डीसी करंट फ्लो करा रहा हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं एसी और यहाँ हो गया मेरा डीसी। तो दोस्तों जब मैं डीसी करंट फ्लो कराता हूँ, तो जैसे अगर मैंने इसमें से ना 5 एम्पियर करंट फ्लो कराया, तो दोस्तों जो 5 एम्पियर है ये इसके अंदर जो मोटाई होती है ना, ये पूरी मोटाई के अंदर थोड़ा थोड़ा फ्लो होता है, ठीक है, पूरा 5 एम्पियर जो है थोड़ी मोटाई के अंदर थोड़ा, जैसे ये हमारा ऐसा इस टाइप की मोटाई है, तो थोड़ा करंट इधर फ्लो होगा, थोड़ा इधर 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 ऐसे करके करंट फ्लो होता है, ठीक है, ऐसे करके हमारे इलेक्ट्रॉन बहते हैं। पर दोस्तों हमारा जो एसी सिस्टम होता है, उस एसी सिस्टम के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये जो होता है, जो हमारा जो करंट होता है वो करंट ये जो हमारी जो इसकी वायर की जो मोटाई है, इस मोटाई के आउटर सरफेस पे ही हमारा करंट ज़्यादा फ्लो होता है। तो ये जो आउटर सरफेस, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो इफेक्ट होता है ये इफेक्ट कहलाता है हमारा स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। दोस्तों अगर आपसे कोई इंटरव्यू में इस प्रकार का क्वेश्चन करता है कि हमारी जो केबल होती है उस केबल के अंदर कई सारे वायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारा जो एसी सिस्टम होता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये कहिएगा कि ये जो वायर होता है ये वायर हमारे ज़्यादातर एसी सिस्टम के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। एसी सिस्टम में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एसी जो करंट होता है उसके अंदर दोस्तों हमारा स्किन इफेक्ट होता है। अब ये स्किन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक और अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आप बताइएगा, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। पर दोस्तों अभी मैंने आपको बेसिक बता दी कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। हमारा जो करंट होता है वो करंट पूरा मिडल से ना जाके हमारा आउटर सरफेस से जाने लग जाता है। तो जो आउटर सरफेस से अगर हमारा करंट जाएगा तो जो बीच का जो पोर्शन है, इस बीच के पोर्शन पे तो कोई करंट ही नहीं है, पूरा का पूरा जोर हमारा आउटर सरफेस पे पड़ेगा। तो ये जो आउटर सरफेस पे जोर पड़ता है तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, अब इसी के अंदर काफी सारे छोटे छोटे से वायर जोड़ देते हैं, ये ऐसे पतले पतले से काफी सारे वायर ले लेते हैं एक केबल के अंदर, जिससे क्या होता है सबके आउटर सरफेस से अगर करंट फ्लो होगा तो जो करंट की वैल्यू है और जो हमारा जो एक वायर है, एक वायर पे भी ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मेन रीजन तो यही है कि हमारा जो एसी करंट जो होता है उस एसी करंट के अंदर स्किन इफेक्ट को रोकने के लिए एक केबल के अंदर काफी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों इसके लिए एक और दूसरा भी आंसर आप दे सकते हो, दूसरा आंसर दे सकते हो, पर फर्स्ट आपको प्रायोरिटी इसको ही देनी, स्किन इफेक्ट बोलना है। सेकंड आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर कोई एक वायर है, ठीक है, एक वायर अगर ये काफी मोटा है, ठीक है, एक वायर हमारा काफी मोटा है और ये मोटाई अगर ज्यादा होगी इस वायर की और यही वायर इतना मोटा होगा तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये जो आसानी से मुड़ जाता है, आसानी से हैंडलिंग हो जाता है, तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। पर अगर ये पतले पतले से वायर काफी ज्यादा होते हैं तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो ये आराम से रह जाती है, जिससे कि कभी हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम वायरिंग करते हैं तो हमारे लिए काफी आसानी रहती है। तो दोस्तों आज मैंने एक बेसिक सा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। दोस्तों अगर आपसे भी कोई ऐसे ही उल्टे सीधे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, मैं उनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपके कमेंट से दूसरे लोगों की भी मदद हो जाएगी, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।